हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम आज नागराज सीरीज़ की नागराज कॉमिक्स का दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पहले पार्ट में आपने देखा कि नागराज को नागमणि किस तरह से बोली लगवाता है और उसे बुलडॉग खरीद लेता है। अब आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ के लिए बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? यह तो सौदा है भाई। मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में ज़रूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है। सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपया मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी हेलीकॉप्टर आ गया है। बाकी बातें नीचे होगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कोई भी वह मूर्ति चोरी कर ले जाता। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊं। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका खेल ख़त्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राखा मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा है। इसे गुजर जाने दूं। जागते रहो। मंदिर के पास शहर भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदुरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूँ। अब ये दरवाज़ा। नागानंद, नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाज़ा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यह। तभी अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो। ठहरो, अभी चखाता हूँ मज़ा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल गया। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज के जहरीली फुंकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका, लेकिन तभी यह मुकाबला ज़ोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हो रहा है। उसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है।
काफ़ी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुम्बद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे, जो खतरे का संकेत था। ओह, खतरा! मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है। पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। तीर भालों की बौछार चल पड़ी। सांप, सांप! चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है, मशाले ही मशाले। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। अरे कहाँ गया? वो देखो, उस पहाड़ी पर है। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। अब इन तीर बालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। ये दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन क्या नागराज मूर्ति लेकर बुलडॉग के पास पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो उसके साथ बीच रास्ते में क्या घटनाएं घटी, ये जानने के लिए आपको इस कॉमिक्स का तीसरा भाग देखना पड़ेगा।